Baby, I'm clear on you tonight. Hunt you down in true life. Just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell your separate minds. Just like animals, animals like animals most. Baby, so what you trying to do to me? It's like you can't stop, we're enemies. But we get along when I'm inside you. Yeah. Feel like a drug, it's killing me. I got you out entirely. But I get so high when I'm inside you. Yeah, you start over, you know I'm free. You find another vision, let's see. We can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can stay okay, we can laugh down, taking me down, rolling the love down. You can pretend that it's with me, but no. Oh, baby, I'm clear on you tonight. Want you to tell me true life. Just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell your separate minds. Just like animals, animals like animals most. Baby, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है? यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है? सर, हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। बस हमें कुछ और वक्त दीजिए आप। वक्त? ठीक है, मैंने तुम्हें और वक्त दिया, लेकिन ध्यान रखना जॉन जंगकुक, यदि उसके शरीर पे एक खोज भी आई ना, तो मेरी बंदूक की पहली गोली तेरे सीने में घुस जाएगी। आई प्रॉमिस सर, हम इनको जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टोरी एक्सप्लेन टाइम। तो जिसको आपने अभी देखा है वो है कोरिया का सबसे बड़ा माफिया मिन युंगी। इसे कोरिया नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोग डरते हैं, लेकिन ये केवल एक लड़की से डरता है, जो कि आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। और वो है जॉन जंगकुक, उसका राइट हैंड। हेलो। ओह, फाइनली मिन युंगी ने मेरा फ़ोन तो उठाया। मैंने सोचा कि इतने बड़े माफिया को वक्त कहाँ मिलेगा मेरा फ़ोन उठाने का। कमीने कुत्ते, तुझे क्या काम है वो बक, और फिर जा यहाँ से। मुझे कोई काम नहीं है। मुझे काम होता तो तेरे जैसे कमीने को मैं फ़ोन ही नहीं करता। मैं तो तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन किया है। जिसे तू दिन रात ढूंढ रहा है ना, वो मेरे पास है, तेरी जान। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, या तो मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाता। लेकिन तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि तेरी उस ठेके पर जहाँ पे तूने उसे रख रखा है ना, वहाँ पर मेरी केक पहुँच चुकी है। तो अब तुझे सामान है तो सामान, और मैं भी बस आ रहा हूँ कुछ समय में। इस कमीने को तो कैसे पता चल जाता है सारी बातें पहले ही। चप्पा चप्पा छानो, लेकिन मैम को ढूंढ के लेकर आओ। ओके सर। उसे ढूंढने की क्या जरूरत है जब हम खुद तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं उसे। ये तो और अच्छी बात है, आप पहले ही डील करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, आप हमारी मैम को दे दीजिए, हम आपकी जान को बख्श दे देंगे। मुझे तो मना बिल्कुल पसंद नहीं है जॉन जंगकुक। मेरा मन करता है तुझे मैं अपनी जुत्ती के नीचे डाल दूं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, है ना? तो फिर बकवास बंद कर और मुद्दे पे चुपचाप आ। हमारी मैम को चुपचाप दे और यहाँ से खिसक जा, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ बोल। और कहाँ है वो तेरा एक कोड़ी का कमीना बॉस? फोन पे तो बहुत फेंक रहा था, वो पहुंचा नहीं क्या? baby, I'm clear on you tonight. Hunt you down in true life. Just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell your separate minds. Just like animals, animals like animals most. ओह, तो तू तेरी वाइफ की बात कर रहा है। तुझे नहीं देखी तो लो मैं दिखा देता हूँ। उस कोने में देख। Feel like a drug, it's killing me. I got you out entirely. But I get so high when I'm inside you. Yeah, you start over, you know I'm free. You find another vision, let's see. जंगकुक, ओके बॉस। Can't stay away from me. I can stay okay, we can laugh down, taking me down, rolling the love down. You can't stand it here for me, but no. Oh, baby, I'm clear on you tonight. Want you to tell me true life. Just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell your separate minds. Just like animals, animals like animals most. Baby, I'm clear on you tonight. Want you to tell me true. तूने सोच भी कैसे लिया कि कोई मेरी जीवन पे हाथ डालेगा और वो बच जाएगा? कोई मिन युंगी की कमजोरी पे हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उन्हें सजा दिए जाते हैं। और तूने मेरी कमजोरी पे हाथ डाला है, तूने मेरी जीवन पे हाथ लगाया है। तेरी तो मैं बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके है ना कुत्तों को खवा दूंगा, वो भी कम है, लेकिन क्या करूँ, इतना ही करूँगा। तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन इस दुनिया को क्या कहेगा मिन युंगी? अब तेरी कमजोरी के बारे में सबको पता चल गया है।
तू देखना, तू तेरी इस जिमिन की वजह से एक दिन मर जाएगा। जंगल, कचरे को साफ करो और इस जानवर की बॉडी को जानवरों में बांट दो। मुझे ना इसका एक खून का कतरा भी नहीं चाहिए। सब कुछ साफ कर दो यहाँ पर। युंगी, जिमिन। जिमिन को क्या हुआ युंगी? कुछ तो बोलो। जिमिन बेहोश क्यों है और इसके सर से इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम कहाँ फंसाते थे उसको? इसको क्या हुआ है? आपके हाइपर होने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए चुपचाप बैठ जाइए। और जंगल, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। उन्हें को जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए। युंगी, तुम मुझे कभी सीरियस क्यों नहीं लेते हो? मैं सही तो कह रही हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बारे में तो कह रही हूँ ना। जिमिन को इन खतरनाक जगह पे ले जाओगी तो उसकी हालत यही हो जाएगी। तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि जिमिन को यहाँ पे मत ले आए। आपको जितना कहा है उतना कीजिए। ये बकवास बातें मत कीजिए। ये मेरा और मेरे वाइफ का मामला है, तो इसमें बोलने का अधिकार मैंने किसी को भी नहीं दिया। सोच समझ के बात करो। मैं युंगी, वो तुम्हारी मॉम है। अपनी मॉम से ऐसे बात करता है कोई? ये है किम नामजुन और किम सोकजिन, युंगी के मॉम डैड। नहीं, युंगी के स्टेप मॉम डैड। युंगी इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन इन्होंने ही बचपन से युंगी को पाला है। लेकिन युंगी को ऐसा लगता है कि इन्होंने ही इसके मॉम डैड की डेट करती थी। लेकिन माफिया वर्ल्ड में रहने के कारण, इनकी सेफ्टी के कारण युंगी इनको अपने घर पे रखता है और युंगी को इन दोनों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सर, डॉक्टर आ गए हैं। ओके, जल्दी से डॉक्टर को अंदर भेजो और इस कमरे में जितने भी लोग हैं सबको बाहर निकाल दो, और खासकर इन दोनों को। सभी लोग उस कमरे से चले जाते हैं एंड डॉक्टर आके जिमिन को चेकअप करने लग जाती है। युंगी भैया, जिमिन इज द ऑलराइट। जिमिन को ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन हाथ सर पे कुछ ज्यादा ही चोट लगी है, तो इसके उठने के बाद में आपको थोड़ा खतरा हो सकता है, और ये सब कुछ ठीक है। ये है किम तेउंग, जिमिन की बेस्ट फ्रेंड एंड एक MBBS स्टूडेंट। हाँ, ये एक स्टूडेंट है, अभी डॉक्टर बनी नहीं है, लेकिन युंगी को इसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं है फॉर जिमिन सेफ्टी, इसलिए हमेशा ये इसी को ही बुलाता है। थैंक यू सो मच देव, तुम यहाँ पर आई और तुमने जिमिन को चेकअप किया। थैंक यू सो मच। नो इट्स ओके युंगी भैया, जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इतना तो बनता ही है। फिर भी तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए तुम्हें जंगकुक तुम्हारे घर छोड़ देगा। वो मैं बोल रही थी ना कि जिमिन की तकलीफ अभी ठीक नहीं हुई है, तो क्या मैं अभी कुछ दिन यहाँ पे रुक सकती हूँ जिमिन के साथ में? ये तो और अच्छी बात होगी। अच्छा होगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब तक जिमिन की तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक तुम्हें बार बार यहाँ पे आना होगा, इसलिए इससे अच्छा तो तुम यहीं पे रुक सकती हो। अच्छा है। मैं युंगी। Tonight, hunt you down into life, just like animals, animals like animals, Mars. Maybe you think that you can hide, I can smell your sacrifice, just like animals, animals. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप कराने की और मुझे इतनी चोट पहुंचाने की? हाउ डेयर यू? जिमिन बेबी, यू आर ओके ना? ये नाटक करना बंद करो और पहले मुझे ये बताओ, मुझे किडनैप करा के मुझे मारने का प्लान बनाकर फिर तुमने मुझे बचा क्यों लिया? क्यों डर गए मुझसे? हाँ, कैसे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें खुद क्यों किडनैप कराऊंगा? यदि मैं तुम्हें किडनैप करा के मार देता तो मैं खुद नहीं मर जाता। छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो? यहाँ से क्यों ले जा रहे हो जंगकुक? हमारा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, इसलिए यहाँ से चलो, या फिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर इनकी रोमांटिक नाइट देखना चाहती हो? रोमांटिक नाइट? नहीं, मैं तुम्हारे जैसे बेसब्र नहीं हूँ जो लोगों का सब कुछ देखती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन।
योंगी तुम बहुत गलत कर रहे हो, आग से खेल रहे हो। मैं पहले ही बोल देती हूँ तुम्हें ये सब कुछ बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए रुक जाओ। बेबी, यदि तुम मुझे 5 मिनट पहले कहती ना ये सब कुछ रोकने का तो आई थिंक मैं रुक जाता, लेकिन अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो सब कुछ होके रहेगा। है वही रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। बेबी गर्ल, कॉल मी डैडी। डैडी। तेरे बिना भी कभी मॉर्निंग टाइम में सब ब्रेकफास्ट करते हैं केवल युनमिन को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है ना कि युनमिन तो थक गए होंगे। तो गाइस, युनमिन एक फोर्स मैरिज कपल है, इन दोनों की फोर्स मैरिज हुई थी क्योंकि युंगी को जिमिन से फर्स्ट साइड लव हो गया था, लेकिन जिमिन युंगी से नफरत करती है। लेकिन ये जबरदस्ती शादी थी, लेकिन जिमिन को कई बार मौका मिला था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन जब जिमिन को नामजीन एंड युंगी के बीच का जो राज पता चला था, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए यहाँ पे रहे। जिमिन की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? ये आंटी, जिमिन की तबीयत एकदम ठीक है, कल रात को वो एकदम ठीक थी। अब का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं उससे मिली नहीं हूँ। कल रात से ही मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन युंगी ने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया, पता नहीं कैसी होगी वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे बिना क्या बातें हो रही है यहाँ पर? मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो ना? मुझे कल रात से तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना जिमिन? ऑफ कोर्स मॉम, आई एम ऑलराइट। देखो, मैं आपके सामने एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कीजिए, उन लोगों से दूर हटो। तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि तुम उन लोगों से दूर रहा करो, फिर भी तुम उनके पास में रहती हो। तुम्हें एक बात में बात समझ में नहीं आती है जिमिन? मैंने कहा उनसे दूर हटो, उनके पास रहने की कोशिश मत करना, और आप लोग मेरी जिमिन के आसपास मत। मैं नहीं होंगी। हाउ डेयर यू, माइंड योर लैंग्वेज। सोच समझ के बोलो, पहले वो तुम्हारे मॉम डैड है, तुम उनके सामने ऐसा कैसा बोल सकते हो? मेरी मर्जी में जिससे मिलूं या उनकी मर्जी वो मुझसे मिले, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की और मुझे किस करने की? दूर हटो मुझसे। तुमने मुझे पूछा था ना कि मैं होता कौन हूँ तुम लोगों के बीच में बोलने का? तो इनका मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मैं हस्बैंड हूँ जिमिन, समझ में आया? नेवर माइंड। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि मैं पार्क जिमिन थी, पार्क जिमिन हूँ और पार्क जिमिन ही रहूँगी। तुम मुझे जिंदगी भर मिन जिमिन नहीं बना पाओगे, तो ये सपना देखना ना बंद करो। और एक बात ध्यान रखना, मैं मेरी मर्जी की मालिक हूँ। तुमने पार्क जिमिन से बदला लिया है तो पछताओगे, तो अपनी जिंदगी को नर्क बनाते हुए देखना। इट्स ओके, लेकिन मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कुछ समय बाद में तुम खुद आओगे मुझसे ये कहते हुए कि तुम मिन जिमिन हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो आर यू रेडी मिन जिमिन? खेल अब स्टार्ट हुआ है और मिन युंगी, मैं तुम्हें बता दूं कि पार्क जिमिन कभी हारते नहीं है, तो देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। फिर उसके बाद में वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। जिनू बेबी, व्हाई आर यू क्राइंग? प्लीज मत रो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ तो ठीक है ना, फिर तुम क्यों रो रही हो? प्लीज चुप हो जाओ ना जिनू बेबी। नाम जो मुझे ऐसा लगता ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ये सब कुछ किया। जिमिन को कितने मौका मिला था यहाँ से भागने का, लेकिन मैंने उसे रोक लिया ये कह कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन देखो, अब हमारे साथ साथ उसकी जिंदगी भी नर्क बनती जा रही है। नाम जो ये सब कुछ मेरी वजह से। किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनू बेबी, तुम्हें भी पता है, यदि जिमिन यहाँ से भाग जाती तो युंगी ऐसे ही नहीं बैठा रहता। युंगी जब किसी चीज से पसंद करता है, प्यार करता है, तो उसे अपने पास रखता है। वो कैसे करके जिमिन को ढूंढ लेता और उसकी लाइफ उससे भी ज्यादा नर्क होती जो आज है। मुझे पता है कि युंगी इतना कमजोर नहीं है, वो जिमिन को कैसे भी पा लेता। ये जो सब कुछ हुआ है ना वो ठीक हुआ है। अब जिमिन सेफ तो है ना, तो प्लीज ऐसा मत सोचो उसके बारे में। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ ना। अब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, इधर आओ।
एक्चुअली इन 2 दिनों में युंगी घर पे नहीं आया था। किसी को भी पता नहीं था कि युंगी कहाँ पे चला गया है। वैसे युंगी बहुत सारे मिशन पे जाता था, लेकिन वो हमेशा जिमिन को बता के जाता था, लेकिन इस बात उसने जिमिन को भी नहीं बताया था। इससे सभी लोग चिंता में थे और जिमिन भी। जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी ठंड में, वो भी घर के बाहर? तुम्हें पता है ना युंगी देखेगा तो बहुत डांटेगा मुझे। चलो अंदर। इट्स ओके मॉम, वो मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा कि बाहर की हवा ले लूं। और वैसे भी युंगी तो 2 दिन से घर पे भी नहीं आए हैं, इसका मतलब हमारी प्रिंसेस युंगी को मिस कर रही है ना माय प्रिंसेस? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे तो ऐसा था कि युंगी ऐसा कभी भी नहीं करते, वो हमेशा मुझे यहाँ किसी और को बता के जाते, लेकिन अब 2 दिन आ गए घर नहीं आए तो थोड़ा बस ऐसा ही था। और मुझे उनकी फिक्र क्यों कि मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है उनसे। युंगी, इतना सारा खून कैसे निकल रहा है? युंगी तुम ठीक तो हो ना? युंगी तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत निकलना, ये कितना खतरनाक हो सकता है। जिमिनो तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो अभी के लिए। मैम प्लीज प्लीज आप अंदर चलिए। सर की हालत ठीक नहीं है, उन्हें अंदर ले जाना होगा और बाहर आपको भी खतरा है। प्लीज सभी लोग अंदर चलिए, प्लीज जल्दी से जल्दी। एक्चुअली इस टाइम युंगी और जंगकुक दोनों ही खून से लथपथ होते हैं, दोनों को शरीर पे गोली हुई लगी होती है, इसलिए वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता अब क्या करते हैं, इसलिए वो घर पे चले जाते हैं। युंगी तुम बच्चा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी ये हालत किसने की युंगी तुम्हारी? मॉम प्लीज आप रोइए मत ना, सब कुछ ठीक होगा। हमें ना युंगी के साथ में इन दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे, प्लीज आप रोइए मत ना। गोली तो मुझे लगी है, दर्द तो मुझे होना चाहिए था, रोना मुझे चाहिए था, लेकिन तुम दोनों क्यों रो रहे हो इतना? और वैसे भी जिमिन, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं, तो मैं अब जा ही तो रहा हूँ। युंगी ये ड्रामा करना बंद करो, क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। एक सेकंड रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, उनको फोन करती हूँ, वो आके तुम्हें ठीक कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे जिमिन बहुत बार डॉक्टर को फोन मिलाती है, लेकिन रात का समय होने के कारण तो डॉक्टर आ पाते हैं ना, फोन उठता है उनका। मैंने कितनी बार फोन मिलाया उनको, लेकिन डॉक्टर फोन ही नहीं उठा रहे। अब क्या करें? दीदी तुम भी तो डॉक्टर हो ना, तुम भी तो कुछ कर सकती हो ना। प्लीज प्लीज युंगी को ठीक कर दो ना, देखो कितना खून बह रहा है। और जंगकुक की भी हालत देखो ना। दीदी कुछ तो तुम तो कुछ कर सकती हो ना, दीदी कुछ तो करो। सिमी तुम ये क्या कर रही हो? ये मैं नहीं कर सकती, मैं डॉक्टर कहाँ पर हूँ? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ और मुझसे कुछ हो गया तो मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं चाहती मैं इनका कुछ इलाज करूँगी और इनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिमिन आई एम सॉरी। हमारी अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तुम ही हमें बचा सकती हो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। सबसे पहले तुम मेरा इलाज करो, यदि कुछ होगा तो मुझे होगा, मेरे सर पे ठीक रहेंगे ना, और तुम कर सकती हो। थे अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो, अपने आप पर विश्वास रखो, तुम हमारा इलाज कर सकती हो। प्लीज जल्दी करो, मैं इस पेन से तड़प रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो ते है वो जंगकुक के शरीर से गोली निकालने लग जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक का बहुत सारा खून भी निकलता है। ये देख के ते की हालत बहुत ज़्यादा खराब भी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हिम्मत दे के जंगकुक से वो गोली निकाल देती है शरीर से, और फिर जंगकुक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जंगकुक को क्या हो गया? उसको क्या हो गया? वो क्या हो गया थे उसको? आप लोग चिंता मत करिए, जंगकुक अभी ठीक है। पेन ज्यादा होने के कारण वो सह नहीं पाया और बेहोश हो गया, और सब कुछ ठीक है। कुछ समय बाद में होश आ जाएगा जंगकुक को। फिर है वो हमारी युंगी का इलाज करने लग जाती है। तो युंगी को बहुत सारी गोलियां लगी होती है, मतलब जंगकुक को एक गोली लगी होती है तो युंगी को 3-4 लगी होती है, जिस कारण युंगी के शरीर से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और युंगी जोर से चिल्लाता भी है। तो ये देखकर जो जिमिन है वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पे ते है ना वो युंगी की सारी गोलियां निकाल देती है। सच में इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। पेन मुझे हो रहा था लेकिन बेहोश ये हो गई, अब मुझे इसे हॉस्पिटल आना पड़ा। कितनी क्यूट है ये। फिर कुछ समय बाद में जिमिन को होश आ जाता है। युंगी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना?
तुम्हारे शरीर से कितना खून निकल रहा था। तुम ठीक तो नहीं होंगी? तो तुम ठीक हो नहीं होंगी? जिमिन इज ऑलराइट। देखो मेरी तरफ देखो, देखो मैं इधर ही हूँ, मेरे सामने, तुम्हारे सामने देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये इतना सही तो लगा है मुझे, देखो यहाँ पर, और कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। जिमिन रोना बंद करो बेबी प्लीज। फिर यहाँ पे जिमिन बहुत जोर से युंगी को हक करके रोने लगती है। वैसे जिमिन तुम हार चुकी हो, तुमने कहा था कि तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करोगी, लेकिन तुम मुझसे प्यार कर बैठी और अपने साथ हार चुकी हो। अब तुम पार्क जिमिन से मेन जिमिन बन चुकी हो। ये किसने कहा तुम्हें मैं हार चुकी हूँ? पार्क जिमिन कभी भी नहीं हारती और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ, मैं बस फिक्रमंद थी क्योंकि तुम्हारे खून निकल रहा था और तुम तकलीफ में थे, और जितनी फिक्रमंद मैं तुम्हारी थी ना उतनी जंगू की थी, तो ये ज्यादा सोचो मत, ओके? ओह अच्छा, तो फिर तुमने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि जंगू कहाँ पर है और कैसा है, या फिर तुम बस मेरी गोदी में रोना चाहती हो? मैंने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी जंगू की फिक्र है, और मुझे क्यों पूछना था जब मुझे पता है कि जंगू के साथ में ते होगी और ते उसके साथ में तुझे कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं पूछा। अभी जाता है ना सोचना बंद करो, और मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, बस मुझे तुम्हारी फिक्र थी। ओह फिक्र, मेरी फिक्र, अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करने लग गई, अब बस भी करो। बेबी जिमिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम बार बार फोन क्यों मिला रहे हो? यदि तुम्हें मुझसे कुछ काम है तुम कहो ना, तुम कितनी बार फोन मिला चुकी हो, इस बार तुमने फोन क्यों मिलाया है मुझे? ओह यूंगी, पहली बात तो तुम मुझे ये बेबी बेबी करना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ, और वो फोन मैंने गलती से मिला दिया बस। तो अच्छा, तो ये 15वीं बार भी फोन तुमने मुझे गलती से मिला दिया। इट्स ओके बेबी, तुम चिंता मत करो, आगे से फोन मत करना, ओके? यूंगी एक सेकंड रुको, मैं वो तुमसे पूछ रही थी कि तुम घर पर कब आओगे? आई नो बेबी, तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन इट्स ओके। वैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं आई होप मैं शाम तक जल्दी आ जाऊँ, ओके? ये कह के यूंगी फोन कट कर देता है। ओह गॉड जिमिन तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं आज मेरा उसके बिना मन ही नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास में रहे, मुझे बेबी बेबी बोलता रहे, ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ खास नहीं जिमिन, बस तुम्हें प्यार वाली बीमारी हो गई है और उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी तो कोई दवाई भी नहीं बनी है, बस ये बना है कि तुम यूंगी को बता दो कि तुम उससे प्यार करती है। ये क्या बोल रहे होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों उस पिल्लू से प्यार करने लग जाऊंगी? हमारी मैरिज भी तो फोर्स मैरिज थी ना, मैं उससे प्यार नहीं करती, बस ऐसा ही है। तो किसने कहा कि फोर्स मैरिज में प्यार नहीं होता है? यूंगी हम तो तुमसे पहले से प्यार करते थे, अब बारी तुम्हारी थी और तुमने उसे प्यार कर बैठी। अब बस ज्यादा सोचो मत जिमिन, उन्हें तुम्हें बता दो, बताना अच्छा होगा, या फिर आगे क्या पता तुम्हें पछताना पड़े। और वैसे भी तुम दोनों का प्यार में मैं बहुत इंटरेस्ट आती हूँ, जल्दी से उन्हें बता दो, ज्यादा सोचो मत, ओके? ये कहकर ते वहाँ से चली जाती है। जिमिन ते सही तो कह रही है, तुम्हें सच में यूंगी से प्यार हो गया, या फिर तुम ऐसा क्यों सोचती? तुम उसके बिना रह भी नहीं पा रही हो, सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया, मुझे बता देना चाहिए, मुझे लेट नहीं करना चाहिए, और क्या पता मेरे बताने के बाद में वो मॉम डैड को माफ कर दे और हमारे साथ एक हैप्पी फैमिली के साथ रहे, ये कितना ज्यादा अच्छा होगा ना। मुझे आज ही यूंगी को बताना होगा, मैं आज ही यूंगी को बता दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। दूसरे रूम में? जिमिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कर सकती हो, अभी तक तो यूंगी इस रूम में आ भी गया होगा और इसमें आ भी रहा होगा, तुम कर सकती है जिमिन, यू कैन डू इट जिमिन, तुम कर सकती हो जिमिन, करो प्लीज प्लीज। जंगकुक तुम बाहर जाओ, और जिमिन तुम इसे बंद कर सकती हो, मैंने अच्छे से इसे देख लिया है। ओके बेबी गर्ल, तो मैं समझ गया, इसलिए तुम मुझे घर पे जल्दी बुला रही थी, ये सब कुछ दिखाने के लिए है ना?
नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती थी जंगकुक के सामने सब कुछ हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, ये सब कुछ तुम मुझे दिखाना चाहती थी, लेकिन जो चीज़ मेरी है ना वो मेरी है, मैं उस पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ने देता। लेकिन अब तो तुम ये सब कुछ जंगकुक ने भी देख लिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए देखो मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। नहीं यूगी प्लीज मेरे पास मत आना, मैं गोली चला दूंगी। ओके बेबी गर्ल, अब बस भी करो, वो बंदूक है, उससे तुम्हें लग जाएगी, प्लीज उसको साइड में रख लो बेबी गर्ल। कम ऑन बेबी गर्ल, उसको रख दो ना दूर प्लीज। तो मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, इतनी तैयारी, वो रूम डेकोरेशन एंड ये सब कुछ क्यों किया? वो यूंगी, मैं तुम्हें बस बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। आज मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वाह, लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों की? यानी तुम मुझे पहले से भी पता था। ओ बेबी गर्ल, सो स्वीट ना। बेबी गर्ल, फिर तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब डैडी से रुका नहीं जा रहा। यूंगी प्लीज एक सेकंड रुको, ये सब कुछ करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मॉम डैड को माफ़ कर दोगे? जो भी कुछ है वो सब कुछ भूल जाओगे और उनके साथ एक न्यू फैमिली शुरू करोगे? प्लीज़ तुम ये करने के लिए तैयार हो ना यूंगी? तो ये सब कुछ एक मजाक था? हाँ, ये सब कुछ एक चाल थी मुझे फंसाने की। मैं भूल कैसे सकता हूँ कि पार्क जिमिन मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। ये सब कुछ नाटक था। तुम ये चाहती थी कि तुम ये सब कुछ नाटक करके तुम मुझे उन दोनों को माफ करा दोगी। ये कैसे भूल सकती हो जिमिन कि उन दोनों ने मेरी मॉम डैड को मार डाला? मैं कभी भी नहीं भूल सकता। एक बात ध्यान रखना जिमिन, तुमसे ज्यादा मेरे मॉम डैड है और मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। कभी भी नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। और ये सब कुछ मैंने तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भूलकर हम साथ में रहे, खुश रहे। प्लीज यूंगी एक बार सोचो, प्लीज यूंगी। मैंने कहा ना जिमिन कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। और हाँ, तुम हमेशा से मुझसे फ्री होना चाहती थी ना, तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी ना, तो मैंने तुम्हें फ्री किया। आज से अब तक मेरे घर से तुम निकल जाओ, आगे से मुझे ये तुम्हारा चेहरा मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। नहीं यूंगी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कभी भी तुमसे ऐसा नहीं किया। प्लीज़ यूंगी प्लीज़ एक बार तो सोचो यूंगी। फिर यूंगी जिमिन को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है। इस चक्कर में सभी लोग उसे रोकते भी है, समझाते भी है, लेकिन यूंगी उन लोगों को धमकी दे देता है कि वो आगे आए और उन्होंने कुछ किया तो वो सबको मार डालेगा। और सबको पता है कि यूंगी गुस्से में कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो नहीं रोकते हैं उन लोगों को। सर, हमारे पास ईमेल आया है, किसी ने मैम को किडनैप कर लिया है और वो लोग वहाँ पर आपको चाहते हैं, वो आपको बुला रहे हैं या फिर वो मैम को वहाँ पे मार डालेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? शायद ही ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कितनी बार कहा था ना इसे कि यहाँ से दूर चली जाए और बस, लेकिन ये तो मुझे परेशान करेगी। जंगकुक, सारे आदमी को भेजा करो, ले जाओ वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर अभी आ रहा हूँ। ओके बॉस। तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा
मार डाला एंड सेकेंड तुम्हारे माफिया हस्बैंड के मॉम डैड को मार डाला। अब तो याद आया ना तुम्हें? कैसी हो तुम? ओह आपने ना बहुत गलत किया मुझे किडनैप करके और इतना बड़ा राज मेरे सामने ऐसे बोल के। आपको पता नहीं मैं माफिया युंगी की वाइफ हूँ और माफिया युंगी की वाइफ को किडनैप करना बहुत ही हार्ड है। तुम तो ऐसे बोलो जैसे वो आके मुझे यहाँ पे मारे डालेगा। Fucked up, I'm black and blue. I'm built for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. अच्छा तो तुम हो वो नमूने जिसने मेरे मॉम डैड को मारा एंड जिमिन के मॉम डैड को मारा और मेरी वाइफ को किडनैप किया और मुझे मारने का प्लान बनाया। ओह माय गॉड, तेरा जैसा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा। एक्चुअली इस टाइम जंगकुक और युंगी के जितने भी बॉडीगार्ड थे ना वो आसपास वाले सारे जो लोग थे उनको सबको मार डालते हैं। Fucked up, black and blue. I'm built for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. जिमिन, युंगी, तुम ठीक हो ना दोनों? मैं कितना डर गई थी। तुम ठीक हो ना मेरे बच्चों? मॉम, डैड, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अपनी युंगी को माफ कर दीजिए मॉम डैड। मॉम डैड, आई एम सो सॉरी। मुझे पता चल गया कि मेरी मॉम डैड की डेथ किसने की थी, लेकिन मैं बिना फालतू आप लोगों को परेशान करता रहा। आई एम सो सॉरी डैड। सो के युंगी, ये तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। ये तो सब कुछ समय का खेल था। हम खुश हैं कि तुम्हें सच पता चल गया और तुमने हमें माफ कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच जिमिन, थैंक यू सो मच। माँ, ये रोने का वक्त थोड़ी है, ये तो हंसने का वक्त है। आप प्लीज हंसिए ना, सब कुछ ठीक हो गया। और प्लीज टेस्टी टेस्टी खाना बनाए ना, उन लोगों ने मुझे कुछ भी खाने नहीं दिया। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली युंगी, क्या कर रहे हो? स्लो करो ना, मुझे पेन हो रहा है। ऐसे जानवर क्यों बनते जा रहे हो? आई एम सो सॉरी बेबी, बट आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ। यार यदि तुम्हारी 2-3 हड्डियां भी टूट गई ना तो वो भी मैं ठीक करा दूंगा। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी